हाय एवरीवन, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज हम सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2019 जीएस पेपर 2 का मैथ सेक्शन डिस्कस करेंगे। देखिए, जीएस पेपर 2 2019 में मैथ्स में 50 क्वेश्चन थे 80 में से, ठीक है। तो इन मैथ्स के 50 क्वेश्चंस को हमने 10 क्वेश्चंस करके टोटल 5 वीडियो में डिस्कस करना था। इसमें से 4 वीडियो हम पहले ही दे चुके हैं। ये हमारा 5th वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी के 4 वीडियोज भी प्लेलिस्ट में है, आप उन्हें जरूर देखिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 71 है ये सेट ए के हिसाब से, ठीक है। तो आप अपने सेट में करस्पॉन्डिंग सेट में क्वेश्चन मिला लीजिएगा और उसके हिसाब से बनाइएगा। देखिए, अब क्वेश्चन जो है 71 ये क्या कर रहा है कि एक ज्वाइंट फैमिली है, ठीक है। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर ABCDEFG। अब इसमें 3 फीमेल है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कुछ एक नॉर्मल सी चीज़ें बताता हूँ। जैसे फीमेल का सिंबल हम प्लस से देंगे, ठीक है, और मेल का सिंबल हम एरो से देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। और जो भी सेम लेवल के होंगे मतलब ब्रदर्स, उन्हें हम एक लेवल में दिखाएंगे। जो उनके ऊपर के होंगे हम उन्हें ऐसे दिखाएंगे। मतलब ये हो गए फादर मदर या एक जनरेशन ऊपर। जैसे यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, तो C एक जनरेशन ऊपर है, ओके। और जो सन होंगे उन्हें हम एरो करके दिखाएंगे। मतलब C के सन जो है वो यहाँ है, C का सन D हो गया, ठीक है। और इसके अगर कोई स्पॉस है जैसे कि हस्बैंड या वाइफ, तो उसे हम बॉक्स के अंदर एरो करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कन्वेंशन। इसके हिसाब से हम क्वेश्चन करेंगे तो जल्दी होगा। अब चलिए शुरू करते हैं कैसे करना है हमें। देखिए क्या बोल रहा है, जी इज द विडो, जी जो है वो विडो है, एंड सिस्टर, सिस्टर मतलब ये क्या हो गई, फीमेल हो गई, ठीक है। अब विडो है तो इसके हस्बैंड कोई रहे होंगे जो कि अब नहीं है, तो उन्हें हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। और देखिए क्या बोल रहा है, सिस्टर इन लॉ ऑफ डी इज फादर एफ। अब एफ जो है इसके सिस्टर इन लॉ है, मतलब एफ और ये किसी तरह से रिलेटेड होंगे, जो उनके फादर होंगे उसके थ्रू। एफ जो है वो फादर है, डी के फादर एफ, मतलब एफ क्या हो गया, एफ मेल हो गया, ठीक है। और इनके नीचे जो हो गई वो कौन हो गई, डी। अब डी मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है बी एंड डी आर सिबलिंग्स, मतलब एफ के दो थे ऑफ स्प्रिंग्स बी एंड डी, तो बी एंड डी हमने यहाँ कर दिया, लेकिन इनका जेंडर क्या है ये नहीं अभी क्लियर किया, ठीक है। बी एंड डी आर सिबलिंग्स। ए इज द डॉटर ऑफ बी। अब ए जो है वो डॉटर है बी की, मतलब ए जो हो गई वो क्या हो गई, ए भी एक फीमेल हो गई, ठीक है। तो 2 फीमेल हमें मिल चुकी है, फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। नेक्स्ट क्या कर रहा है, बी, सी इज द कजन ऑफ बी। अब सी जो है वो कजन है बी की। अब देखिए ये तो भाई हो गए, अब कजन मतलब सी यहीं से कहीं से आ रहा होगा। सी जो है जो कि कजन है वो यहाँ पे तो आ नहीं सकते, एफ के तो आ नहीं सकते, तो सी जो कजन है वो जरूर जी से ही आ रही होगी, ठीक है। तो सी इज द कजन ऑफ बी। हु इज ई, अब ई कौन है, अब देखिए फैमिली में 1 2 3 4, देखिए 1 1 2 3 4 5 6 मेंबर तो पहले ही हो चुके हैं। अब 7th मेंबर बाकी है। अब देखिए क्योंकि इस लेवल पे इन्होंने बताया है कि विडो है, जी जो है वो विडो है, मतलब इस लेवल पे मैरिज के बारे में इन्होंने नहीं बताया, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बोला, मतलब जरूर इसकी वाइफ रही होगी एफ की, ठीक है। तो एफ की क्या हो सकती है, एफ की वाइफ ही हो सकती है। और वो कौन सा एक मेंबर खाली है फैमिली का, ई, मतलब ई जो है वो एफ की वाइफ रही होगी। अगर एफ की नहीं रहती वाइफ तो ये कह देता कि ये विडोवर है, ठीक है, इसकी वाइफ मर चुकी है या इसकी वाइफ नहीं है, ठीक है। बट ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्लियरली बताया नहीं कि जैसे इसके बारे में विडो का दिया तो मतलब इसकी वाइफ है और जीवित भी है। अब जिंदा है अगर तो 7 मेंबर्स ही हैं, तो 1 2 3 4 5, देखिए 6 तो हो गए। अब 7th कहाँ बच रहा है, यहीं पे बस एक 7th की पॉसिबिलिटी बच रही है, तो वो 7th हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ किया, अब देखिए हु इज ई, अब ई के बारे में पूछ रहा है, वाइफ ऑफ एफ, बिल्कुल सही, वाइफ ऑफ एफ है। ग्रैंड मदर ऑफ ए, एक ऊपर और उसके दूसरे ऊपर, 2 जनरेशन ऊपर मतलब ग्रैंड मदर, ठीक है, हो गया। देखिए एक जनरेशन ऊपर एक है, एक जनरेशन ऊपर ये हो गया, दूसरा जनरेशन ये हो गया, मतलब ग्रैंड मदर ऑफ ए, बिल्कुल सही बात है। ऑन्ट ऑफ सी, सी की ऑन्ट है, हाँ एक स्टेप डेविएट करके आ रहा है ना, ये देखिए सेम लेवल पहुंच रहा है लेकिन हम एक ब्रिज लेके पहुंच रहे हैं, मतलब ऑन्ट ऑफ सी, तो ये भी हो गया। तो क्या हो गया, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ए बी सी, तीनों तीनों सही है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या कर रहा है, ईच फेस ऑफ क्यूब कैन बी पेंटेड ब्लैक और वाइट कलर्स, ठीक है। अब ईच फेस जो क्यूब का है उसे हम या तो ब्लैक कर सकते हैं या हम उसे वाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पूछ रहा है कि
हाउ मेनी डिफरेंट वेज द क्यूब कैन बी पेंटेड। अब क्यूब को हम टोटल कितने डिफरेंट वेज में हम पेंट कर सकते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले देखिए हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं। पॉसिबिलिटीज कैसी पॉसिबिलिटीज हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगी पॉसिबिलिटीज। सबसे पहले क्या होगी कि हम, एक मिनट मैं इसे पहले क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए पॉसिबिलिटीज क्या क्या होंगी वो पहले आप समझिए। पॉसिबिलिटीज ये होगी कि हम क्या करें, हम सबसे पहले ब्लैक कलर लेते हैं। ठीक है, और हम ब्लैक कलर को क्या करते हैं, ब्लैक के हिसाब से ही चलते हैं। मान लीजिए ब्लैक, अब ब्लैक के साथ कितनी पॉसिबिलिटीज है, या तो हम ब्लैक का 0 रखें, या 1 फेस दें, या 2 फेस दें, या 3 फेस पे लगाएं, 4 पे लगाएं, 5 पे लगाएं, या सारे के सारे 6 फेस पे ब्लैक ही कर दें। तो ये टोटल 7 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब देखिए हर पॉसिबिलिटी के कितने आउटकम हो सकते हैं। अगर हमने ब्लैक का 0 यूज़ किया, मतलब एक भी फेस को हमने ब्लैक नहीं किया, तो क्या आउटकम होगा, सारे के सारे वाइट हो जाएंगे। तो मतलब एक आउटकम बस होता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमने एक ब्लैक फेस किया, तो एक ब्लैक फेस आप कहीं भी करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, यहाँ करें, या यहाँ करें, कहीं भी आप करिए, क्योंकि ये क्यूब है तो सब आइडेंटिकल ही दिखेगा। तो मतलब इसके भी एक पॉसिबल आउटकम है। अब देखिए, अब मान लीजिए आप 2 करना चाहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए क्या है, अब मान लेते हैं कि आप इसमें 2 करना चाहते हैं, क्या, 2 फेस। ठीक है, अब देखिए 2 फेस आप कैसे कर सकते हैं, अब इसके ऊपर मैं दिखाता हूँ। पेंसिल, एक मिनट। हाँ, अब 2 फेस अगर हम करना चाहते हैं, तो 2 फेस में दो ही एक ऑप्शन है हमारे पास कि हम अपोजिट फेसेस को कर दें। तो मान लीजिए मैंने ये 2 अपोजिट फेसेस को कर दिया, क्या, ब्लैक, ये मैंने ब्लैक कर दिया और ये मैंने ब्लैक कर दिया, तो ये एक पॉसिबिलिटी हुई। ठीक है, अब देखिए दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एक ये करने के अलावा मैं कोई इन चारों में से कोई कर दूं, मतलब मैं एडजस्टेंट कर दूं। या तो मैंने अपोजिट किया था पहले और दूसरा मैं एडजस्टेंट कर दूं, तो ये क्या हो गया, ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनती है हमारे पास, एडजस्टेंट एंड अपोजिट, तो यहाँ 2 हो गई। ठीक है, अब देखिए 3 की बात करते हैं, 3 फेसेस की बात करते हैं। ठीक है, हाँ, ओह सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं, फिर से लिख दे रहा हूँ। हाँ, फिर से लिखना होगा। देखिए, तो हमने क्या बोला था कि हम ब्लैक की बात करते हैं, ब्लैक की। तो ब्लैक के पास हमारे पास पॉसिबिलिटी थी 0 की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, यही पॉसिबिलिटी थी। 0 पर हमने क्या देखा कि आप 0 अगर फेस करेंगे तो अपने पास 1 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हमने क्या देखा था फिर हमने देखा कि जब हम 1 फेस करते हैं तो उसकी भी 1 ही पॉसिबिलिटी है। 2 फेस की अभी हमने देखा कि 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी जस्ट हमने दिखाया था। अब देखते हैं 3 में क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब 3 की स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके सबसे पहले हमें क्या करना है, एक क्यूब हम बनाते हैं। ये देखिए क्यूब एक बन गया। अब हम देखते हैं 3 की, ये थोड़ा क्यूबॉइड जैसा बना है, बट आप इसे क्यूब ही कंसीडर करके पढ़िए। ठीक है, ये फेसेस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखे इसके लिए मैंने क्यूबॉइड बनाया। ओके, अब देखिए, अब क्या करना है, हम 3 ब्लैक करते हैं। 3 ब्लैक का मतलब हम कैसे कर सकते हैं, 3, देखिए एक ये कर दिया मैंने, एक ये कर दिया, एक ये कर दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आप 2 अपोजिट करने के बाद आप अगर कोई भी एक फेस करते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा इस तरह का यू जैसा शेप बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। अब बोलोगे कि सर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी है, देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है। सेकंड पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे है कि आप पहले एक क्यूब बनाइए। मैं जानबूझ के क्यूबॉइड बना रहा हूँ, ओके, ताकि इसमें दिखने में हमें थोड़ी आसानी हो। सबसे पहले तो हमने क्या किया, हमने 3 एक साथ कर दिया, मतलब एक लकीर में ये यू जैसा हमने किया था, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अपोजिट फेसेस और एक एडजेसेंट। ठीक है, अब सेकंड हम क्या करेंगे, अब सेकंड हम क्या करते हैं कि कोई एक कॉर्नर पकड़ लेते हैं और उसके तीनों पीसेस को करते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने कर दिया एक साइड, ये मैंने कर दिया फ्रंट फेस, ये वाला मैं कर रहा हूँ फ्रंट फेस, और ये कर दिया मैंने बॉटम, नीचे वाला, ये वाला मैं कर रहा हूँ, ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला। ठीक है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ इससे, हाँ ये देखिए, मैंने फर्स्ट किया ये वाला साइड, सेकंड किया मैंने ये फ्रंट वाला, और थर्ड में ये नीचे वाला कर रहा हूँ, 3। तो ये कॉर्नर हो गया। अब आप ऐसे कहीं से पे भी चूज़ करो तो आप 2 ही तरह चूज़ कर सकते हैं। कैसे, आप कोई भी 3 अगर कॉर्नर से चूज़ कर लोगे तो सारे कॉर्नर्स तो आइडेंटिकल है, तो ऐसे आप 6 जगह चूज़ कर सकते हैं, बट आउटकम तो एक ही निकलेगा ना, वैसा ही बनेगा, दिखने में तो आपको वैसा ही क्यूब लगेगा, क्योंकि क्यूब है, क्यूबॉइड भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 आउटकम आते हैं। ठीक, अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, अब 4 ब्लैक करने का मतलब क्या होगा, 4 ब्लैक करने का मतलब हुआ 2 वाइट करना, तो यहाँ पे भी 2 ही आउटकम आएंगे। ठीक है, समझ रहे ना, 4 ब्लैक करना या 2 वाइट करना, जैसे 2 ब्लैक चूज करने की पॉसिबिलिटी 2 थी, तो वैसे ही 2 वाइट चूज करने की पॉसिबिलिटी 2 ही रहेगी, तो यहाँ भी 2 आउटकम।
तो 5 में कितने आउटकम हो जाएगा, सिमिलरली 1 आउटकम। और 6 में क्या, पूरा का पूरा ब्लैक कर दो, ठीक है, तो यहाँ भी एक ही आउटकम है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम काउंट करिए, क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टोटल आउटकम कितने हो गए 10, मतलब 10 हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। कह रहा है कि कितने ऐसे ट्रिपलेट हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई करेंगे किस इक्वेशन को, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या एक रेस्ट्रिक्शन है कि x y z जो है वो सब नेचुरल नंबर है, मतलब 1 2 3 ऐसे हैं, मतलब वो जीरो नहीं हो सकते, ठीक है। अब देखिए इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, पता करना है कि कितने ट्रिपलेट हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम x की पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करते हैं, x y z। अब देखिए x को अगर मैंने 1 रखा, क्योंकि 1 रखना ही है, 1 से छोटा तो हम रख नहीं, जीरो रख नहीं सकते, तो x को हमने अगर 1 रखा तो y और z, y प्लस जेड इज इक्वल टू 6, तो y प्लस जेड कितना हो सकता है 5 करना होगा, ठीक है। तो y की हम पॉसिबिलिटी देखते हैं, y को हम अगर 1 रखेंगे तो z क्या रखना होगा 4, y को अगर हम 2 रखेंगे तो z को क्या रखना होगा 3, y को अगर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो z को क्या रखना पड़ेगा 2, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और पॉसिबिलिटी हमारे पास है, अगर हम इसे 4 रखते हैं 1 2 3 4, तो क्या रखना होगा z को रखना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमने क्या रखा 4 3 2 1, z की पॉसिबिलिटी आ गई, x को 1 तो y को 1 रखे तो 4 रखना पड़ा, 1 + 1 2 + 4 6, ठीक है, 2 रखा 3 हो गया, तो इधर हमें 3 रखना पड़ा। अगर हमने यहाँ 3 रखा तो 4, तो यहाँ हमें 2 रखना पड़ा। अगर हमने यहाँ 4 5 किया तो यहाँ 1 रखना पड़ा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। अब देखिए आगे से मैं z नहीं लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि वो तो वही आता है लगभग। अब अगर हमने 2 रख दिया तो अब टोटल क्या सम लाना है इनसे, y और z से 5 सम लाना है। अब 5 सम लाने में हम कैसे ला सकते हैं, y को 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 1 रखा तो इसकी करस्पॉन्डिंग z क्या आ जाएगा 3 हो गया तो 3 आ जाएगा, 2 + 2 कितना होगा 4, तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 + 3 5 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटीज आई 3। अब देखिए अगर हम 3 रखते हैं तो कितनी पॉसिबिलिटीज आती हैं 1 और 2, ठीक है, मतलब 2 आती है। और अगर हम इसे 4 रखते हैं, 4 रखते हैं तो कितनी आती है बस 1 और 1, दोनों 1 1 होगा, y और z, मतलब 1 पॉसिबिलिटी यहाँ से आती है। अब 5 रख नहीं सकते, 5 रखेंगे तो y हो जाएगा, z तो हो ही नहीं पाएगा, माइनस हम रख नहीं सकते। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी रही 4 3 2 1, 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ठीक है। एक बार मैं इसे फिर से बोल रहा हूँ कैसे हम इसे कर रहे हैं। देखिए इसे हम कर ऐसे रहे हैं कि हमें x y z, x y और z तीनों ही रखना है, ठीक है। हम किसी को भी 1 से छोटा तो रख नहीं सकते, तो x को मैंने 1 रख दिया, ठीक है। अब देखिए y को हम क्या क्या रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं। 4 से बड़ा आप नहीं रख सकते। अगर आपने 1 को y को 5 रख दिया तो 5 + 1 6, z तो कुछ बचेगा ही नहीं, वो हम कर नहीं सकते, हमें z को मिनिमम 1 रखना है। तो आप 4 ही पॉसिबिलिटी। अब जैसे ही आप इसे 2 करेंगे तो क्या है, आपको x + y का सम मैक्सिमम आप 5 तक लेके जा सकते हो, क्योंकि z आपको 1 रखना ही रखना है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास 1 2 और 3, बस 3 ही पॉसिबिलिटी बचेगी। अगर आप 3 कर देंगे तो 1 और 2 बचेगी, अगर आप 4 कर देंगे तो बस 1 बचेगी, एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी। तो आपके पास कितना हो गया यहाँ से पॉसिबिलिटी 4, यहाँ से कितने हो गए 3, यहाँ से कितने वेज हो गए 2, यहाँ से कितने हो गए 1, तो आपके पास टोटल कितने वेज हो गए 7 2 9 + 1 10, 10 वेज, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 74। अब 74 में देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि इफ डिवाइड मीन, इफ डॉलर मीन्स डिवाइड, एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई, एंड हैश मीन्स माइनस, देन वैल्यू पता करिए। अब देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, 10 हैश 5 एट द रेट $1 अब इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब जो बोल रहा है उसको आप सब्स्टिट्यूट करिए। क्या बोल रहा है, $1 मीन्स डिवाइड, तो 1 / 5, फर्स्ट काम हमने कर दिया। एट द रेट मीन्स मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन दीजिए 5, ठीक है। एंड हैश मीन्स माइनस 10, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या होगा, बॉड मास से सबसे पहले डिवाइड होगा, तो 1/5 क्या हो गया 0.25, 0.25 × 5 क्या हो गया, वापस ये 1 आ गया, तो इतने पूरे का तो हमारे पास आ गया 1, तो 10 - 1 क्या हो गया 9, तो आंसर डी 9, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करना है, आंसर लाना है बस। नेक्स्ट क्या है 8 डिजिट्स 8 डिजिट नंबर है, लीव्स रिमाइंडर 0 व्हेन डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए 3 से डिविजिबिलिटी की कंडीशन क्या है कि सारे जो सम है, सारे ये जो डिजिट्स हैं इनका सम जो है
वो 3 से डिविजल होना चाहिए, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ बी आर पॉसिबल, अब बी के कितने वैल्यू पॉसिबल है ये बोल रहा है। रिमाइंडर 0 बच रहा है, नहीं 3 से डिविजिबल है, ठीक है। अब 3 से डिविजिबल की कंडीशन हम फुलफिल करते हैं। 4 + 2 + 5 + 2 + 7 + 4 + 6 + b, ठीक है। अब देखिए 4 to 6 5 11 12 13 13 7 20 24 6 30 30 + b। अब 30 + b है, ठीक है। अब 30 + b का मतलब क्या हो, 30 तो 3 से डिविजिबल है, तो b की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 आप रख दो तब भी हो जाएगा। अगर आप 3 रख दो तो 33 भी है, 6 कर दो 36 भी है, 9 कर दो 39 भी है। 9 से ऊपर आप 12 कर नहीं सकते क्योंकि 1 डिजिट है। तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 4। तो आंसर सी। समझ गए ना। 30 भी डिविजिबल है 3 से, 33 भी डिविजिबल है, 36 भी डिविजिबल है, 39 भी डिविजिबल है। तो आप 30 तो खुद डिविजिबल है ही। तो इसके बाद आप कोई भी चारों, इन चारों में से 0 3 9 6 अगर बी की जगह कुछ भी होगा तो ये डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या कितने ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन, ठीक है। 75 हो गया। 76 पे चलते हैं। 76 क्या कह रहा है, देखिए कि ये अरेंजमेंट के ऊपर है, ठीक है। और इस पे 3 क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब कैसे ये अरेंज हो रहा है यही आपको टोटल आंसर बता देगा। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 6 स्टूडेंट है, ABCDEF जो एग्जाम में अपेयर होते हैं। इधर C और F स्कोर्स द हाईएस्ट। अब देखिए इधर कर दिया तो हम इसे बांट देते हैं, या तो C हाईएस्ट स्कोर करेगा या F हाईएस्ट स्कोर करेगा। अब क्या कर रहा है कि अगर जब भी C हाईएस्ट स्कोर करता है तो E सबसे कम स्कोर करता है। लो भैया, E को हमने सबसे नीचे कर दिया, ठीक है, और C को हमने सबसे ऊपर कर दिया। ये डिस्टिंक्शन के लिए हो गया। ये E हमारा सबसे नीचे हो गया, सॉरी ज़्यादा हो गया, ये थोड़ा इसे मिटा देता हूँ मैं। हाँ, तो E हमारा क्या है, E हमारा हो गया सबसे नीचे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि whenever F scores highest B scores the least। अब F स्कोर हाईएस्ट कर रहा है तो B सबसे कम कर रहा है, ठीक है। ये दोनों ने आपस में सेटिंग कर रखी है, तुम हाईएस्ट करोगे तो मैं मिनिमम पे जाऊंगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या दे रहा है, ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, ठीक है। इन ऑल द टेस्ट दे गॉट डिफरेंट मार्क्स, ठीक, हाँ, सबको डिफरेंट मार्क्स मिला है। D स्कोर्स हाइयर देन A, डी जो है वो हमेशा ए से ऊपर रहता है, बट दे आर क्लोज कंपटीटर। क्लोज कंपटीटर का मतलब हुआ ना कि इनके बीच में कोई नहीं आएगा। तो डी और ए एक बंडल हो गए, ठीक है। जहां भी डी जाएगा उसके ठीक पीछे ए आएगा, ठीक है। इनको अलग नहीं करना है, ठीक है ना। बट दे आर क्लोज कंपटीटर हो गया। ए स्कोर्स हाइयर देन बी, अब ए जो है वो बी से ज़्यादा स्कोर करता है। इसका मतलब क्या हो गया, डी ए ये तो हमेशा साथ में रहेंगे, ठीक है। बी कहीं भी आ सकता है और इनके बीच में हो सकता है कोई आ जाए, ठीक है। अभी ये नहीं क्लोज कंपटीटर या ऐसी कोई बात नहीं कहा है, ठीक है, या जस्ट ये लोअर देन ऐसा कुछ नहीं बोला। ए स्कोर हाइयर देन बी, ठीक है। सी स्कोर हाइयर देन ए, अब सी जो है वो ए से हाइयर स्कोर करता है। अब देखिए यहाँ भी कुछ क्लोज कंपटीटर नहीं कहा, मतलब यहाँ भी कोई आ सकता है, एंट्री हो सकती है, ठीक है। तो ये दोनों पोजिशन अभी खाली है। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ एफ स्टैंड सेकंड इन द रैंकिंग। एफ सेकंड है रैंकिंग में, मतलब एफ टॉप तो नहीं कर सकता, मतलब ये कोई केस है। तो सी के ठीक नीचे एफ है, ठीक है। अब देखिए तो बोल रहा है कि पोजीशन बी का क्या है, सी के ठीक नीचे एफ हो गया, ई सबसे लास्ट में हो गया, तो अब यही अरेंजमेंट होगा ना। सी सबसे ऊपर, हाँ है, बीच में कोई घुसने की पॉसिबिलिटी, हाँ एफ हो गया, तो डी ए बी, ठीक है। ये वाली अरेंजमेंट आपकी हो गई, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट अरेंजमेंट। तो बी की पोजीशन क्या है बताइए, बी की पोजीशन क्या है, बिल्कुल सही, बी की पोजीशन है 5th, ठीक है। तो इसका आंसर 76 का आंसर क्या हो गया, सी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, कोई डाउट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये देखिए 77। अब इसमें क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए बी स्कोर्स द लिस्ट, इफ बी स्कोर्स द लिस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी। अब बी लिस्ट स्कोर कर रहा है, बी के लिस्ट स्कोर करने का मतलब क्या है, यहाँ पे बी के लिस्ट स्कोर करने का मतलब है कि एफ जो है वो मैक्स स्कोर करता है, ठीक है। अब बी लिस्ट स्कोर किया मतलब क्या अरेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ देखिए बी लिस्ट है, डी ए बीच में है, ठीक है। सी कहीं भी हो सकता है, अब देखिए सी डी ए, ठीक है। डी और ए के बीच में स्पेस हो सकता है, डी और इसके बीच में स्पेस हो सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए। अब इन दोनों जगह पे कहीं किसी की एंट्री होगी। तो अब पूछ रहा है क्वेश्चन में क्या कि बी स्कोर्स द लिस्ट द रैंक ऑफ सी विल बी। अब सी का रैंक क्या होगा, अब देखिए सी का रैंक क्या हो सकता है, सोचिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 77 जो कह रहा है कि सी का रैंक क्या होगा, तो सी का रैंक यहाँ है, ठीक है। यहाँ पे भी, अरे रे सॉरी, यहाँ देखिए यहाँ पे भी कोई आ सकता है, इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा है।
तो सी या तो सेकेंड यहाँ हो सकता है, या अगर यहाँ आ गया कौन सा, बाकी कौन सा रह रहा है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई। अब ई यहाँ आ सकता है, ई यहाँ आ सकता है और ई यहाँ आ सकता है। अगर ई सेकंड पोजीशन पे आ गया तो सी जो है वो थर्ड हो जाएगा, अगर ई थर्ड पोजीशन पे आ गया तो सी जो है वो सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो सी की सेकंड थर्ड में पोजीशन वेरी कर रही है। ई चाहे तो ई यहाँ भी आ सकता है, कहाँ, फिफ्थ पोजीशन पे भी आ सकता है। ठीक है, तब देखिए सी की पोजीशन क्या होगी, सी की सेकंड या थर्ड में से कोई एक पोजीशन होगी, तो इसका आंसर डी हो गया, सेकंड या थर्ड। ठीक है, 77 का हो गया अपना डी। अब देखिए ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इफ ई इज रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखिए ई को थर्ड कर दिया, ई को थर्ड करने का मतलब है कि ये वाली अरेंजमेंट होगी। ठीक है, इसमें तो ई लास्ट था तो ये नहीं, इसमें ये अरेंजमेंट होगी। और ऐसे मैंने कहा था कि ई या तो बीच में आ सकता है या इधर आ सकता है, तो ई कहाँ है, थर्ड है, ई थर्ड है मतलब सी जो है वो सेकेंड आ गया। तो ई का ये अरेंजमेंट हमने फाइनल कर दिया, तो ये भी अरेंजमेंट कर गया। इसका मतलब फाइनल अरेंजमेंट क्या है, एफ सी डी ए बी। ठीक है, एफ सी ई डी ए बी। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इफ ई इज रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। अब कौन सा सही है, अरेंजमेंट में एक बार थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, एफ सी ई डी ए बी, एफ सी डी ए बी, एफ सी ई डी ए बी, यही है ना अरेंजमेंट। अब देखिए मैच करवाते हैं, ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, ई गेट्स मोर मार्क्स देन सी, गलत बात है भाई, ये तो सही नहीं है। सी गेट्स मोर मार्क्स देन ई, सही है। ए इज रैंक फोर्थ, ए नहीं, ए फिफ्थ रैंक है, गलत हो गया। डी इज रैंक फिफ्थ, बिल्कुल गलत, तो क्या हो गया, बी ऑप्शन अपना सही हो गया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 79 क्या कर रहा है, दो क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है, क्या कर रहा है। फर्स्ट देखिए, ट्वाइस द वेट ऑफ सोहन, चलिए सोहन को हम एस कर लेते हैं, 2s इज लेस देन द वेट ऑफ मोहन और दैट ऑफ रोहन। तो सोहन की डबल जो वेट है वो मोहन से भी कम है, और 2 टाइम्स द वेट ऑफ सोहन जो है वो रोहन से भी कम है। इसका मतलब मोहन और रोहन से सिंगल ही नहीं, सोहन की डबल वेट, 2 टाइम्स वेट भी जो है वो मोहन और सोहन से कम है। इसका मतलब मोहन और रोहन से, सॉरी, इसका मतलब सोहन का वेट तो सच में बहुत ज़्यादा कम है, तो सोहन सबसे नीचे आएगा। सोहन का वेट मोहन से भी कम है और सोहन का वेट रोहन से भी कम है। जब 2 टाइम्स ही कम है तो सिंगल टाइम्स ही कम होगा। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, सोहन इज लेस देन मोहन एंड सोहन इज लेस देन रोहन। ठीक है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब क्या करा है, ट्वाइस द वेट ऑफ रोहन, 2 टाइम्स आर इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ मोहन। ठीक है, और दैट ऑफ सोहन, मतलब 2 टाइम्स आर जो है ये ग्रेटर है एस से। अब एस से तो सिंगल टाइम्स भी रोहन ज़्यादा था, यहाँ देखिए तो 2 टाइम्स की बात तो हटा ही दीजिए, तो ये आउट हो गया। अब देखिए 2 टाइम्स रोहन जो है वो मोहन से ज़्यादा है। अब 2 टाइम्स ऑफ रोहन इज ग्रेटर देन मोहन। अब देखिए मान लेते हैं हम इसे आर्बिट्रेरी वैल्यूज मान लेते हैं, मान लीजिए मोहन की वेट 51 kg है और रोहन की वेट 40 kg है, तो भी ये 80, 2 टाइम्स मतलब 80 इज ग्रेटर देन 51। और मान लीजिए अगर रोहन की वेट जो है वो 56 kg होती, मोहन से ज़्यादा, फिर भी ये 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये कोई कंक्लूजन नहीं दे रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट, वेट ऑफ मोहन इज ग्रेटेस्ट, नहीं ये हम नहीं कर सकते, अभी हमने ये देखा मोहन का वेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ये हम नहीं कर सकते। वेट ऑफ सोहन इज ग्रेटेस्ट, ये तो सबसे कम है, इसे तो हमने बात ही नहीं करना। रोहन इज ग्रेटेस्ट, ये भी हम नहीं कर सकते। वेट ऑफ ग्रेटेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बिल्कुल सही, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट का वेट ऑफ मोहन इज द लेस्ट, नहीं ये हम नहीं डिसाइड कर सकते। वेट ऑफ रोहन इज द लेस्ट, ये भी नहीं कर सकते। वेट ऑफ सोहन इज द लेस्ट, हाँ इस कंक्लूजन पे हम पहुंचे थे। वेट कैन नॉट बी, ये भी गलत है, मतलब ऑप्शन बी इसका सही हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80। इसके साथ मतलब हमारा सारा का सारा क्वेश्चन जो था सीवीएस, ये जो था जीएस पेपर 2 में जो 50 क्वेश्चंस आए थे मैथ्स के 80 में से, बाकी के 30 क्वेश्चंस ये आपके इंग्लिश के हैं, ये मैं अलग वीडियो में 30 के 30 पूरे करवा दूंगा, एक वीडियो में या 2 वीडियो में 15-15 करके ये करवा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो 50 क्वेश्चंस आए थे ये हमने आज पूरा डिस्कस कर लिया। इस वीडियो में हमारे पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब आप ये सारा वीडियो देखिए और इसमें जो भी डाउट आता है वो आप कमेंट बॉक्स में करिए। मैं सारे 5 वीडियो के डाउट को एक बार कंसोलिडेट करके एक वीडियो बनाऊंगा और वो उसमें 5 डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, 5 वीडियो के डाउट्स को। ठीक है, तो चलिए इतने देर तक आपको साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको किसी वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसे पूछिए। ठीक है, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सो दैट हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें, और हमारे पेज को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए हमारे चैनल को, ताकि ये ग्रो कर सके और हम मोटिवेट हों और हम और भी अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके लेके आएँ। एंड आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।